सदगुरु कबीर साहब का विजग ज्ञान साखी प्रकरण। असुन तकत अड़िया सना पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों बसा सैना लिए हजूर। हे जीव, जिसने शरीर के इंद्रिय झरोखों से अपना ज्ञान प्रकाश फैला रखा है, वह सत्य चेतन स्वरूप ही तुम्हारी अविचल स्थिति दशा है। ज्ञान प्रकाश की सेना लेकर मैं के रूप में सभी दिलों में वही उपस्थित है। अशून्य का अर्थ ही है जो शून्य ना हो, जो सत्य हो, पदार्थ हो, गुण धर्मयुक्त सत्तावान हो। तखत यानी तख्त, जिसका अर्थ सिंहासन होता है। अड़ि आसन का अर्थ है अडिग आसन, अविचल निवास। इस प्रकार अर्थ हुआ कि जीव की अविचल स्थिति सत्य प्रकाश में है। वह चेतन है। उसी चेतन का प्रकाश इंद्रिय झरोखों से बाहर फैल रहा है। वही आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से चखता है, त्वचा से छूता है और मन से सोचता है। जैसे किसी मकान में प्रकाश जलता है तो मकान के झरोखों से प्रकाश की किरणें बाहर भी फैलती है, वैसे इस शरीर में चेतन निवास करता है तो उसका ज्ञान प्रकाश इंद्रिय झरोखों द्वारा बाहर भी फैलता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाके दिल में हों बसा। यहाँ जाके दिल से तात्पर्य सभी दिलों से है, अर्थात जीव सभी के भीतर हों के रूप में, मैं के रूप में बसता है। जितने मैं तू कहने वाले या अपनी चेतन का संकेत करने वाले हैं, वे ही चेतन जीव हैं। वही मैं हूँ, वही आप हैं। सब चेतन जीवों का अस्तित्व भिन्न भिन्न होते हुए भी सबके स्वरूप एक समान ज्ञान स्वरूप हैं। यह चेतन ही सर्वोपरि है। यह चेतन जब तक शरीर में रहता है तब तक इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। उसके निकल जाने पर सब शून्य हो जाता है। जीव का अपना चेतन स्वरूप ही अपना निधान है, आश्रय स्थल है, विश्राम स्थल तथा स्थिति स्थल है। जैसे बाहर गया हुआ थका मांदा आदमी लौटकर अपने घर में विश्राम पाता है, वैसे संसार से थका जीव अपने चेतन स्वरूप में स्थित होकर ही विश्राम पाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने स्वरूप में अविचल भाव से स्थित हों। वही जीवन का चरमोत्कर्ष है। हृदया भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तब ही देखी हो जब दिल की दुविधा जाए। हृदय भीतर आरसी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हर मनुष्य के हृदय में विवेक का दर्पण है। मुख देखा नहीं जाए, परंतु वह उसमें अपना वास्तविक चेहरा नहीं देख पाता। सदगुरु कहते हैं, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। वह अपने आपा को उसमें तभी देखेगा जब उसके मन का दो तरफापन मिट जाएगा, संशय मिट जाएगा। मनुष्य की मुख्य शक्ति है उसका विवेक। विवेक शक्ति होने के कारण ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। हर मनुष्य के दिल में विवेक दर्पण विद्यमान है। जैसे दर्पण में मनुष्य अपना चेहरा देखता है, वैसे हर मनुष्य विवेक बल से अपने स्वरूप को ठीक से समझ सकता है। प्रश्न होता है कि हर मनुष्य को आत्मज्ञान क्यों नहीं हो सकता? कारण है कि इधर वह ध्यान नहीं देता, अपनी आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देता, संसार की तरफ ध्यान देता है। यानी दूसरी बात है कि उसके दिल में अनेक भ्रांतियां, विषयासक्ति एवं देह अभिमान का आवरण है। अच्छे दर्पण में भी मैल जम जाने से उसमें मुख नहीं दिखता। प्राप्त शक्ति का कोई सदुपयोग ना करे तो उससे लाभ नहीं मिल सकता है। घर में गड़े धन को कोई निकाल कर उसका उपयोग ना करे तो वह कंगाल, गरीबी, शरीखा ही बना रहेगा। देह अभिमान और विषयासक्ति के कारण हर आदमी अपने आप की वास्तविकता से बेभान रहता है, अज्ञान की दशा में रहता है। जो लोग बहुत कुछ शुद्ध चित्त के होते हैं, उनमें भी अधिकतर लोग भ्रांति में जीते हैं।
मन का दुविधा में होना किसी भी दिशा में सफलता का बहुत बड़ा अवरोध होता है। द्विधा का अर्थ है दो विधा, अर्थात एक बात में दो विरोधी दिशाओं में सोचना। विरोधी धारा के चिंतन में बड़ा मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। यानी विरोधी धारा के चिंतन में पड़ा हुआ मनुष्य अपने स्वरूप को कभी भी पहचान नहीं सकता। वो रात दिन भी वह सत्संग सुने लेकिन विवेक ना करे, चिंतन ना करे तो आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता। हमें यह समझ लेना चाहिए कि बाहर हमारा कुछ नहीं है। बाहर तो केवल जड़ दृश्य हैं, प्राणी पदार्थ हैं। मेरी अपनी चेतना ही मेरा आश्रय स्थल है। मनुष्य की अपनी आत्मा के अलावा कोई देवी देवता तथा ईश्वर परमात्मा केवल शब्द हैं। देवता का देवता, ईश्वर का ईश्वर तथा परमात्मा का परमात्मा व्यक्ति की अपनी आत्मा है। ईश्वर तथा परमात्मा के दर्शन केवल शब्द जाल हैं, ब्रह्मजाल हैं। दर्शन तो जड़ दृश्य के होते हैं। अपना स्वरूप तो दृष्टा है, सबको देखने वाला, सबको जानने वाला, सबको जानने वाला, सबको देखने वाला। यह दृष्टा अपने आप को नहीं समझ पाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सारे दर्शनों का मुंह छोड़कर विवेक द्वारा अपने आप को समझे तथा अपने आप में स्थित हो। आँख सबको देखती है परंतु अपने आप को नहीं देखती, किंतु रूप का ज्ञान होने से यह सिद्ध हो जाता है कि हमारी आँखें हैं। बिना आँखों के रूप दिखेगा ही नहीं। बिना आँखों का संसार का दृश्य नहीं देख सकते। हम संसार को देखते हैं इसलिए हमारी आँखें। इसी प्रकार चेतन सबको जानता है परंतु आपने आप को ठीक से नहीं जानता। या चेतन शरीर के भीतर में है लेकिन जानता तो है, लेकिन फिर भी नहीं जानता। किंतु सबको जानते रहने से उसका अपना रहना सिद्ध हो जाता है। यदि वह ना हो तो सबको जाने कौन? शरीर मुर्दा हो जाएगा, जानने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इस तथ्य को हृदयगम करने के लिए हृदय दर्पण को मांझते रहना चाहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांझत रहिए। जब दर्पण में लागी काई तब दरस कहाँ से पाई। सज्जनों, हृदय रूपी दर्पण में अनेक प्रकार की भ्रांतियां का मैल है, तो कभी भी अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाह, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छाह। जीव की स्थिति उच्च चैतन्य शिखर पर है, गांव ऊंचे पहाड़ पर। हे मनुष्य, तुम उन श्रेष्ठ संत एवं सद्गुरु का सहारा लो और उनकी सेवा करो जिनकी शरण से तुम्हारा संसार सागर से उद्धार हो। कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपना गांव यदि ऊंचे पहाड़ पर हो तो कितना ही बाढ़ आए कोई परवाह नहीं। जीव का गांव, जीव की स्थिति दशा उच्च चैतन्य शिखर पर है। जो अपने चैतन्य शिखर पर स्थित हो जाता है उसे संसारी चिंताएं छू नहीं सकती। जैसे उच्च पर्वत पर चढ़ा हुआ आदमी जब वहां से जमीन की तरफ देखता है तब उसे गांव बच्चों के खिलौने सरीखे तथा मनुष्य कीड़े के रेंगने जैसे लगते हैं। उसी प्रकार जो अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है उसे सारा संसार बौना लगता है। उसकी दृष्टि में धन, परिवार, समाज, मान, बड़ाई, प्रभुता आदि बहुत तुच्छ लगते हैं। स्वरूप स्थिति की गरिमा ऐसी है कि उसको पा जाने के बाद सब कुछ फीका हो जाता है। प्रश्न होता है कि ऐसी उच्च स्थिति कैसे मिले? स्वयं परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परंतु इसके लिए सच्चे सद्गुरु एवं संतों का आधार अति आवश्यक है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोटा की बाह पकड़ो। मोटा यानी मोटा गुजराती में बड़े को कहते हैं।
अर्थ है जो उच्च स्थिति को प्राप्त है उसकी शरण लो, उसकी सेवा करो। ठाकुर बंगला भाषा में संत एवं सदगुरु को कहते हैं। ये बंगला भाषा का शब्द है ठाकुर। तो समन्वयवादी एवं बहुश्रुत कबीर इस साखी की पहली पंक्ति में मोटा यानी गुजराती भाषा से लेते हैं तथा दूसरी पंक्ति में ठाकुर बंगला भाषा से। वे कहते हैं कि जो ज्ञान आचरण तथा रहनी संपन्न संत सदगुरु हैं उनकी शरण लेकर, उनकी सेवा कर और उनके आश्रय में रहकर तुम साधना करोगे तो विषयों के कीचड़ से उठकर स्वरूप स्थिति की उच्च चोटी पर पहुंच जाओगे। वकीलों की संगत वकालत, डॉक्टरों की संगत करने से डॉक्टरी तथा विद्वानों की संगत करने से विद्वता आती है। इसी प्रकार विवेक वैराग्य संपन्न संत एवं सद्गुरु की संगत से ही स्वरूप स्थिति की उच्च चोटी पर चढ़ा जा सकता है। उसे काम के लिए सामने ऊंचे आदर्श का बल चाहिए। ऊंचे काम के लिए सामने ऊंचे आदर्श का बल चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्वरूप स्थिति के लिए सदगुरु संतों का सानिध्य ग्रहण करो। जहि मार्ग गए पंडिता तेई गई बहिर, ऊंची घाटी राम की तेहि चढ़ी रहे कबीर। ये कबीर तय उतरी रहू, तेरो सम्मल परोहन साथ, सम्मल घटे न पगु थके, जीव बिराने हाथ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जही मार्ग गए पंडिता तेई गई बहिर। जिस रास्ते से पुरोहित एवं पंडित लोग जाते हैं उसी रास्ते से भीड़ भी जाती है, किंतु कबीर तो सबसे अलग एवं स्वतंत्र होकर स्वरूप स्थिति रूपी राम की ऊंची घाटी पर चढ़ा जाता है। सदगुरु कबीर साहब अपने स्वरूप स्थिति रूपी राम की ऊंची घाटी पे चढ़े हुए हैं। परंतु हे कबीर, संसार के जीव अविवेकवश दूसरों के हाथों में पड़े हुए भटक रहे हैं, इसलिए तुम उनके उद्धार के लिए राम की ऊंची घाटी एवं समाधि सुख छोड़कर लोगों के बीच में उतर आओ, क्योंकि तुम्हारे पास विवेक ज्ञान का संबल है, पाथे है यानी रास्ते हैं, और स्वावलंबन तथा स्वश्रम का प्रोहन है। वे तुम्हारे पास से घटने वाले नहीं हैं, इसलिए ऐसा करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, किंतु भूले जीवों का उद्धार ही होगा। सदगुरु कबीर साहब पंडितें एवं पुरोहितों के विषय में कहते हैं कि पंडितें एवं पुरोहितों ने रोचक भयानक शब्दों के ऐसे जाल बिछा रखे हैं कि आम जनता उनमें फंसकर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए जिधर पंडित तथा पुरोहित चलते हैं उधर ही दुनिया की सारी भीड़ चलते हैं। पंडित और भीड़ ये दोनों शब्दों का चयन अद्भुत किए हैं सदगुरु कबीर साहब ने। पंडित का अर्थ केवल ब्राह्मण नामधारी पुरोहित नहीं होता है सज्जनों, किंतु संसार के नाना मतों में जो भी पुरोहित हैं वे कर्मकांड के जाल में अपने आसपास के समाज को फंसाते हैं। हिंदुओं में पुरोहितों के ही समान ईसाइयों के पोप पादरी, मुसलमानों के मुल्ला तथा अन्य अनेक मतों के पुरोहितों ने ऐसा जाल बुन रखा है कि उसमें से मनुष्य का निकलना कठिन हो गया है। हर समूह एवं परंपरा में पुरोहितों की कुछ आवश्यकता है। जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कार कराने के लिए पुरोहितों का होना आवश्यक है, लेकिन इन तीनों में विवाह संस्कार मुख्य है, क्योंकि इसमें वर तथा कन्या के मन को एक दूसरे से बांधने के लिए कुछ संस्कार डालने की आवश्यकता पड़ती है। शेष जन्म संस्कार तथा मृत्यु संस्कार तो केवल औपचारिक हैं। पैदा हुआ शिशु कुछ नहीं जानता कि तुम उसके लिए कौन से मंत्र पढ़ रहे हो और क्या कर रहे हो। मर चुके हुए मनुष्य के लिए तो कुछ भी करना व्यर्थ है। हाँ, शोकित परिवार के लिए ज्ञान के ग्रंथों का पाठ तथा ज्ञान चर्चा कल्याणकारी है, उनको सदुपयोग दिया जा सकता है। इनके लिए पुरोहित पंडितों की आवश्यकता होती है,
परंतु इन संस्कारों में पुरोहितों ने बहुत बड़ा जाल रच रखा है और इससे हटकर अन्य क्रियाओं में भी समाज को उलझा दिया है। देवी देवता, भूत प्रेत, शकुन अपशकुन, ग्रह लग्न, मुहूर्त आदि के नाना भय देकर सबको अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। ईश्वर और मोक्ष भी अपनी आत्मा से अलग बताकर उसके लिए लोगों को नाना कर्म उपासनाओं में दौड़ा रखा है। इन नाना मत के पुरोहितों के पीछे ही भीड़ चलती है। भीड़ का अर्थ ही है भोले भाले लोगों का समूह। कबीर साहब ने यहाँ जानबूझकर भीड़ अर्थ वाला बहिर शब्द का प्रयोग किया है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं ना पंडित एवं पुरोहितों के पीछे चल सकता हूँ और ना भीड़ के साथ। मेरा रास्ता इन सब से अलग है। यह तो राम की ऊंची घाटी है, यही मेरा रास्ता है। घाटी दो पर्वतों के बीच दर्रे को कहते हैं, जहाँ पहाड़ों की ढाल हो। दो पहाड़ों के बीच की नीची एवं समतल जमीन घाटी कहलाती है। परंतु इस घाटी के साथ ऊंची विशेषण लगाकर सद्गुरु ने इसे सामान्य रास्ते से श्रेष्ठ होने की व्यंजना की। यहाँ घाटी का अर्थ पर्वत के पास नीची जमीन का शाब्दिक अर्थ न लेकर व्यंजना अर्थ लेना चाहिए। सद्गुरु कहते हैं ऊंची घाटी राम की। घाटी के साथ ऊंची विशेषण लगाकर राम के ऊंचे रास्ते की व्यंजना है। राम का रास्ता ऊंचा है, यानी स्वरूप स्थिति की रास्ता बहुत ऊंचा है। उस रास्ते पर चलने वाले के लिए पुरोहितों के जंजाल से छुटकारा है। राम की ऊंची घाटी है स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति। सज्जनों, राम को सोचो। कितने लोग कहते हैं ना, कबीर साहब ने राम राम कितने बार कहे हैं। राम के कबीर साहब उपासक थे। सज्जनों, हृदय रूपी राम, आत्मा रूपी राम के सद्गुरु उपासक थे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब बीजक में बार बार राम शब्द क्यों कहें। और लोगों की ये भ्रम है कि कबीर साहब राम के उपासक हैं, दशरथ सुत राम के उपासक मानते हैं। रामपंथी लोग कबीर साहब को राम का उपासक मानते हैं कि दशरथ राम के उपासक थे। नहीं सज्जनों, राम का मतलब होता है स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति। यह जीव, यह आत्मा ही राम है और उसमें स्थित हो जाना ही राम की ऊंची घाटी में पहुंच जाना है। सहज समाधि ही ऊंची घाटी। तो सद्गुरु ने स्वयं को संबोधित करके कहा है कि हे कबीर, तुम देखो इस संसार को। यानी अगली 32वीं साखी में सद्गुरु ने स्वयं को संबोधित करके कहा कि हे कबीर, तुम देखो इस संसार को। संसार के लोग नाना पुरोहितों द्वारा धर्म के नाम पर दीन बना दिया गए हैं। नाना प्रकार के पुरोहित लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों को दीन बना दिए। संसार के लोग चाहे वे अपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, भेड़ की भीड़ बन गए हैं और उन्हें पुरोहित लोग रोचक भयानक कथा के डंडे से हाँक रहे हैं। समझदारों का समूह समाज कहलाता है और पशुओं तथा मूर्खों का समूह समझ। संसार में समाज कम दिखता है, समझ ज्यादा। यह समझ ही भीड़ है। संसार के लोग भीड़ बन गए हैं। इसलिए तुम राम की घाटी से समाधि के सुख से उतरकर संसार के बीच में आ जाओ और इस भीड़ का उद्धार करो। इस भीड़ को बताओ कि तुम भीड़ मत बनो। इस प्रवृत्ति में तुम्हारी कोई हानि ना होगी, क्योंकि तुम्हारे पास संबल और परोहन है। तुम विवेक, बल तथा पुरुषार्थ परिश्रम से युक्त हो। जीवन भर तुम्हारा संबल घटने वाला नहीं है और ना तुम्हारे श्रम के पैर थकने वाले हैं। तुम केवल समाधि लीन होकर ना बैठो, किंतु जन कल्याण करते हुए सदैव सहज समाधि में रहने का विचार करो। यहाँ समाधि में लीन होने का खंडन नहीं है, किंतु संसार पर अधिक करुणा का प्रकाश है। सद्गुरु ने बीचक भर में ध्यान, समाधि तथा स्वरूप स्थिति की लीनता पर अत्यंत प्रकाश डाला है। साधक को स्वरूप स्थिति का काम पहले करना चाहिए, धर्म प्रचार बाद में करना चाहिए। इसलिए जितने संत साधु हैं, पहले स्वरूप स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर बाद में जो है
धर्म का प्रचार करनी चाहिए।